ये परमिट हमारा जो है ये हम रिस्क को एसेस करने के लिए, यानी जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है हमारा जान जाने का, ऐसे कामों को करने से पहले हमें परमिट बनाना पड़ता है। ये अपना रिटर्न ये सिस्टम होती है। दूसरा है इट इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड व्हेन द सेफगार्ड अवेलेबल इन नॉर्मल वर्किंग आर नो लॉन्गर अवेलेबल, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ वर्क। ज़्यादा पीरियड तक अपने काम नहीं चलता, शॉर्ट पीरियड में अपने काम चलता है ना, लेकिन उसमें खतरा है, तो ऐसे में अपने को परमिट बनाना जरूरी है। तीसरा, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेफ्टी सिस्टम ऑफ वर्क एंड कैन हेल्प अस टू प्रॉपरली मैनेज वर्क एक्टिविटी। इसका हमें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो हम लोग सेफ्टी से कैसे काम करेंगे, तो हमारा सेफ्टी से काम करेंगे तो हम प्रॉपरली काम कर पाएंगे। प्रॉपरली काम होने के लिए सेफ्टी लेना जरूरी है, तो हम प्रॉपरली सेफ्टी ले पाएंगे इससे। और चौथा बात ये बताता है इट इज एन मैकेनिज्म, मैंने बोला ना इट इज वन काइंड ऑफ टूल मैकेनिज्म टू कंट्रोल द वर्क टू इंश्योर इट इज डन इन द करेक्ट वे। फॉर एग्जाम्पल सुपरविजन एंड कंफर्मिंग सिग्नेचर ऑन अ परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट, यानी एक कंफर्मेशन होता है, हम कंप्लेंट नॉन कंप्लेंट करते हैं, समझ में आए? एनसी है क्या, एनसी है क्या देखते हैं, तो एनसी को हमें कंप्लेंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग टिक करते हैं क्या है क्या नहीं है, ये एक फायदा था। दूसरा, यहाँ पे ऑथराइज होता है, सिग्नेचर होता है, परमिट इश्यूअर का होता है और परमिट रिसीवर का होता है। ओके, तो ये इसके दो फायदे है पीछे, तीन और चार। हाँ, पर्पज ऑफ सेफ्टी वर्क परमिट क्या है हमारा, तो इसका पर्पज क्या है, इसका गोल क्या है, परमिट बनाने का हमारा गोल क्या है? तो परमिट बनाने का गोल हमारा ये जो है टारगेट, हमारा ये जो अचीवमेंट है क्या है, टू ह्यूमन इंजरी, नो ह्यूमन इंजरी, नो प्रॉपर्टी डैमेज, नो एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है नहीं, इसका मतलब है हमारे साइड पे एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, ना किसी का प्रॉपर्टी डैमेज होना चाहिए, ना किसी का एनवायरमेंट डैमेज होना चाहिए, ना किसी इंसान को इंजरी होना चाहिए। ये इसका मेन मकसद है। टू इंश्योर पॉजिटिव एंड क्लियर रिटन कम्युनिकेशन, इट doubling ensure that all the steps necessary to achieve and safe condition of the work and really taken before the job is actually started, and further all the precaution will be taken while the performing the job। ये इसका मतलब होता है काम शुरू करने से पहले हमें क्या क्या सेफ्टी लेना है, ये हमने सब कंफर्म कर लिया है। हमें क्या जोखिम है, उसके लिए हमारे पास क्या सेफ्टी है, ये सब हमने कंफर्म कर दिया है। इसके बाद में ही हम काम कर रहे हैं, ये इसका मेन पर्पज है। इन अदर वर्ड, नो रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन एज देयर आर सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर। देखो कैसा होता है, मैंने इसको बोला हेलमेट पहनो, मैंने इसको बोला हेलमेट पहनो, आ जाओ। चाय पी रहे थे क्या पी रहे थे? हाँ, मुझे लगा चाय के बाद सिगरेट भी पीना जरूरी है, ऐसा लगता है ना? वही ना? नहीं ऊपर किसके ऊपर? अच्छा, ऊपर हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमारे जॉब पे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट बन जाता है ना। वर्बल तो नहीं बोला अरे हेलमेट पहनो और इसका एक्सीडेंट हो गया, कल आपको इंक्वायरी पूछा दे, तूने उसको बोला था कि हेलमेट पहनो, तो तू बोलेगा हाँ मैंने बोला था, तो तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? प्रूफ है क्या तुमने इसको बोला था हेलमेट पहनो करके? नहीं है। तो परमिट टू वर्क में होता है कि वर्कर विद पीपी टिक किया है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने जब परमिट बनाया तब इसने हेलमेट हेलमेट पहना था, तो टिक होता है वो, समझ में? वर्बल नहीं होता है, तो अपने पास रिटर्न कॉपी होती है वो सब, समझ में? दूसरी बात, हम लोग फोटो निकालते हैं पीपीस पहना के, हम लोग क्या करते हैं, वर्कर का फोटोज निकालते हैं, तो हमारे पास ये भी एक डॉक्यूमेंट बन जाती है। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, बराबर ना? परमिट में टाइम लिमिट होता है, सेफ वर्क परमिट, SWP का मतलब क्या है? सेफ वर्क परमिट categorically spell out the tasks with defined time limit, equipment involved and its condition, its location, personal involvement, precautionary measure to be taken together with the likelihood, likely hazard। likely hazard का मतलब क्या होता है? likely का मतलब क्या है? हो सकता है। likely यानी हम लोग कभी कभी रिपीटेड करते हैं, हजार रिपीटेड, उसको लाइकली बोलते हैं, रिपीटेड, समझ में? ओके, लाइकली हजार टू बी
encounter if any, as at the predetermination checklist for the various safety precaution and a record for the whole activity. अभी मैं इसको समझाता हूँ, ये बहुत लंबा चौड़ा है ना। परमिट जब हम करते हैं तो पहला परमिट में होता है आपका टास्क का टाइम लिमिट। जैसे मुझे एक्सकावेशन का काम करना है, एक्सकावेशन का परमिट लिमिट होता है 12 घंटे का। कितना घंटे का? 12 घंटे में परमिट चेंज होता है। तो तुमने अगर एक जगह का परमिट बनाया तो वैलिड कितना तक रहेगा? वो 12 घंटे तक। 12 घंटे के बाद आपको दूसरा क्या करना पड़ेगा? परमिट बनाना पड़ेगा। लेकिन हम बार बार क्या परमिट बनाते रहेंगे क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? उधर परमिट एक्सटेंडेड, परमिट ऑन साइन करेंगे और परमिट क्लोज साइन करेंगे। क्लोज के बदले हम लिखेंगे बाद में परमिट एक्सटेंडेड। हमने एक्सटेंड किया और 12 घंटे, क्योंकि आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो। हाँ, लेकिन जगह बदल गई, आपकी जगह बदल गया, एरिया बदल गया, तो आपको क्या करना है? दोबारा नया परमिट बनाना है। तो परमिट में टाइम लिमिट होता है। परमिट में क्या होता है? टाइम लिमिट होता है। परमिट में आपका जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का इक्विपमेंट और वहाँ का कंडीशन, टूल्स और इक्विपमेंट चेक करते हैं इस्तेमाल करने वाले, सही है क्या नहीं। परमिट में वहाँ का कंडीशन, डे है क्या रात है, दिन है क्या रात है, गीला है कीचड़ है, क्या है, जो उधर का एरिया वर्क प्लेस वो देखा जाता है। बाद में लोकेशन देखा जाता है, लोकेशन किधर का है उसका एंट्री होता है, लोकेशन का एरिया लोकेशन। उसके बाद में पर्सनल इन्वॉल्व जो भी पर्सन है, जैसे वेल्डर है तो वेल्डर बाबा क्वालिफाइड है क्या, वेल्डर ने वेल्डिंग का कुछ किया है क्या, उसके पास उसका सर्टिफिकेट है क्या। फिटर है, फिटर ने क्या किया, उसका सर्टिफिकेट है क्या। रिगर है, रिगर ने कभी रिगर का काम किया है क्या। हाइड्रा वाला है, हाइड्रा ऑपरेट करने का उसके पास सर्टिफिकेट है क्या। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? पर्सनली वो इन्वॉल्व क्या है, उसके पास क्या है वो मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा उसने ट्रेनिंग लिया है क्या, STC ट्रेनिंग लिया है क्या, तो वो कार्ड का नंबर वगैरह आपके परमिट में इंटर हो जाता है। उसके बाद में प्रिकॉशन मेजर टू बी टेकन टुगेदर विथ लाइकली रिपीटेड होने वाला, बार बार होने वाला। हजार के लिए क्या क्या आपने ये लिया है प्रिकॉशन, पीपीज पहना, इसका सब एंट्री होता है। एक्ट एज अ प्रेडिक्टेबल प्रीडिटरमाइंड चेकलिस्ट फॉर द वेरियस सेफ्टी। अभी बाकी का चेकलिस्ट होता है, उनमें बाकी का चेकलिस्ट में होता है ये है क्या नहीं है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, 10 kg का फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल, यस और नो। फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल, यस और नो। फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट अवेलेबल, यस और नो। समझ में? जो भी आपको चाहिए वो चीज है क्या नहीं वो दिया जाता है, उसकी चेकलिस्ट बनती है, वो आपको देखना है। एक्ट एज द गाना। लास्ट में रिकॉर्ड ऑफ दी होल एक्टिविटी, और पूरे एक्टिविटी का आपका जो परमिट होता है वो परमिट रिकॉर्ड में लगाया जाता है। तो ये परमिट के बारे में है जानकारी। अब परमिट आपको बनाना है ना। सेफ वर्क परमिट बेसिक रिक्वायरमेंट, परमिट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो पहला पीपल, इसमें काम करने वाले लोगों की ड्यूटी सबको मालूम होना चाहिए। बाद में आपको परमिट में मिलता है इक्विपमेंट कैसा है, टूल एंड इक्विपमेंट कैसा है। इसमें अपना जो भी है काम करने वाला, मेन प्लम्बर हो, वेल्डर हो, जो भी हो जो काम कर रहा है उसका डिटेल आता है पर्सन का। उसके बाद में परमिट में डिटेल आता है उसके यूज करने वाले इक्विपमेंट कंडीशन में है क्या नहीं है। उसके बाद में एनवायरमेंटल में हम इंश्योर करते हैं वहाँ पे काम करने के लिए प्रॉपर लाइटनिंग है क्या नहीं है, लक्स बराबर है क्या नहीं है देखा जाता है। लक्स समझ में ना, लक्स इज द यूनिट ऑफ व्हाट, हाँ ल्यूमिनेशन। लाइट क्या है, लाइट एक आपका एक ये है फिजिकल, ये उसको गिना किस में जाता है, ल्यूमिनेशन, और उसका यूनिट क्या है लक्स। तो लाइटनिंग वीटिंग बराबर है क्या नहीं है ना, ये सब चेक किया जाता है, आपका एरिया चेक किया जाता है। तो ये 3 चीज तो परमिट में होती है। उसके अलावा परमिट में ये दिया है कि एप्लीकेबल कोड एंड स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड दिया है, रिक्वायरमेंट सेक्शन दिया है उसका 7A। क्या है 7A, इसका एक रिक्वायरमेंट है इसको 7A, बोला ना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 36, 37, 38, 30, 19 एंड 20 ऑफ दिल्ली फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। ओके, परमिट ये हो गया आपका। परमिट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। किसका होना चाहिए, OISD,
ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टर का आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, OISD 105, रेफरेंस ऑफ OISD 179, OISD 207, OISD 137 फॉर 137 जो OISD ये लोटो के लिए, लोटो का मतलब होता है लॉग आउट और टैग आउट के हिसाब से, एंड PNGRB रूल T4S गाइडलाइन, इसके हिसाब से आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है। किसका? जो गैस लाइन कंपनी है उसका। अब पेसो भी एक क्या करती है, पेसो का भी रजिस्ट्रेशन होता है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है पेसो रिक्वायरमेंट। पेसो में आपका ये रूल है, पेट्रोलियम रूल्स 2002, रूल्स 171 है ना, उसका IS स्टैंडर्ड भी दिया है 3521, IS 13416 पार्ट 2, आपका नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन NFPA बोलता है, उसके हिसाब से 51B, इसके हिसाब से आपका पंप जो है वो अप्रूवल होना चाहिए। ये अप्रूवेशन है सब। अगर मुझे CNG स्टेशन या PNG इसमें काम करना है तो मुझे ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना पड़ता है। किसको? IGL को। यहाँ पे स्कोप दिया है, स्कोप ऑफ वर्क दिया है सबका, PNG और CNG का। ओके।